Hello, my dear students. This is your English teacher from MS International School, and today we will discuss about the basic topic of English grammar, noun. So, what is noun? A noun is the name of any person, place, thing or idea. किसी भी वस्तु, व्यक्ति और प्लेस और किसी आइडिया, विचार को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। किसी व्यक्ति के नाम को, प्लेस के नेम को, थिंग के नेम को और किसी भी विचार को हम नाउन कहते हैं। नेमिंग वर्ड्स, यानी जो भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं उनको नाउन बोलते हैं। इन सिंपली वर्ड्स वी कैन से दैट किसी भी चीज़ का कोई भी नाम है तो वो नाउन है। हम एग्जाम्पल्स देखिए, इसके एग्जाम्पल है राजू, बॉय, गर्ल, रोहित, दिल्ली, सिटी, विलेज, वुड, गोल्ड, पुलिस, हैप्पीनेस, लव, एंगर, हाइट, चाइल्डहुड एक्सेट्रा। ठीक है, अब नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स, हाउ वी कैन यूज दीज वर्ड्स इन एग्जाम्पल्स, दीज नाउन्स। Anu sang a song. Anu is a noun and song is also noun. My family lives in Dehradun. Third sentence है Goa is a nice place. Goa सिटी का नेम है, प्लेस जगह. द डॉग, डॉग क्या है? नाउन है. इज अ फेथफुल एनिमल, एनिमल क्या है? नाउन है. जितने भी अंडरलाइन वर्ड्स हैं वो सभी नाउन हैं. अब देखिए कितने नाउन होते हैं. हाउ मैनी टाइप्स ऑफ noun. Noun, there are 5 types of noun: proper noun, common noun, collective noun, abstract noun and material noun. ठीक है, there are 5 types of noun. So firstly we will discuss about proper noun. A proper noun is the name of a particular person, place or thing. ठीक है, किसी भी person का particular name, place का और thing का particular name proper noun होता है. For example, आगरा, रेड फोर्ट, सोनिया, रेनॉल्ड्स एक्सेट्रा. My name is Dimple Thakur. Examples में देखो, My name is Dimple Thakur. Delhi is national capital of India. Jaipur is called Pink City. My friend teaches in Army Public School and I like to eat डाबर हनी. अब फर्स्ट सेंटेंस में देखो, My name is Dimple Thakur. वो लड़की है लेकिन उसकी पहचान किससे है? नेम से, डिम्पल. सेकंड है दिल्ली. दिल्ली क्या है? पर्टिकुलर नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर सिटी. एंड इंडिया इज ऑल्सो पर्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, किसी देश का विशेष नाम. ठीक है, जयपुर इज ऑल्सो ए प्लेस नेम. एंड पिंक सिटी, पिंक सिटी बोलते ही हमारे माइंड में क्या इमेज आती है कि जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं, तो जयपुर के लिए ये नाम है, पर्टिकुलर नेम. माई फ्रेंड टीचेज इन आर्मी पब्लिक स्कूल. आर्मी पब्लिक स्कूल, अगर हम स्कूल बोलते हैं, नाम नहीं दिया गया, स्कूल अगर बोलते हैं तो वो प्रॉपर नाउन नहीं है, लेकिन यहाँ स्कूल का पर्टिकुलर नेम दिया गया है, आर्मी पब्लिक स्कूल, सो ये यहाँ पर प्रॉपर नाउन है. आई लाइक टू ईट डाबर हनी. हनी अगर बोलते हैं तो वो प्रॉपर नहीं है. कौन सा हनी? डाबर हनी, नाम दिया गया है तो ये यहाँ पर प्रॉपर नाउन है. एंड द मेन फीचर ऑफ द प्रॉपर नाउन इज, अगर ये सेंटेंस की स्टार्टिंग में है, मिडल में है या लास्ट में है तो हम हमेशा ही इसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं. ओके, नाउ वी विल रीड the second type of noun, common noun. A name that is used commonly for person, things or place. ठीक है, यानी किसी जो पर्सन, प्लेस और थिंग्स के लिए कॉमन यूज़ किया जाता है, यानी किसी क्लास को रिप्रेजेंट करता है, किसी जाति को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन. फॉर एग्जाम्पल, बॉय, डॉग, पेन, मैन, वुमेन, टाउन, फ्रेंड एक्सेट्रा. अब we can understand very easily by these examples. Boys like to play football. Boys को फुटबॉल खेलना पसंद है. देयर आर मैनी ब्यूटीफुल पार्क इन चंडीगढ़. ठीक है, यहाँ बॉयज़ जो है लड़का जाति को, लड़के जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है. देयर आर मैनी ब्यूटीफुल बॉयज़, यानी कौन बॉयज़? नाम नहीं है तो कॉमन नाउन है. देयर आर मैनी ब्यूटीफुल पार्क्स इन चंडीगढ़. चंडीगढ़ में पार्क है, पार्क का नाम नहीं दिया गया, ये पार्क को रिप्रेजेंट कर रहा है. माई फ्रेंड बोरोड अ फ्यू बुक्स येस्टरडे. अब ना तो फ्रेंड का नाम है, सिर्फ
फ्रेंड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और बुक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। बुक्स कौन सी बुक, ना बुक का नेम है ना फ्रेंड का नेम है, ठीक है, तो ये कॉमन नाउन होता है। पीपल लाइक टू लिव इन सिटी, सिटी को और पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं ये वर्ड्स, तो यहाँ पर कॉमन नाउन है। टीचर प्लेज अ रोल ऑफ गाइड, मेंटर एंड मोटिवेटर in the life of a student. So all these underlined words are common noun and we can understand this noun by the example. देखिए, अगर एक मेज पर कई सारे फ़ोन पड़े हैं, उसमें सैमसंग का है, ओप्पो का है और कई सारे फ़ोन पड़े हैं, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर ये फ़ोन पड़े हुए हैं। लेकिन अगर मैंने उनमें से एक को उठाया और ये कहा कि ये सैमसंग का है, तो वो प्रॉपर हो जाता है। लेकिन वहाँ पर फ़ोन पड़े हैं तो वो कॉमन है। फ़ोन तो फ़ोन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फ़ोन जाति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो फ़ोन की क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो कॉमन हो जाते हैं। एक जगह पर 5-6 लड़के खड़े हैं, ठीक है, तो वो लड़के हैं, बॉयज़ हैं, लेकिन उनके नाम नहीं है। वो क्या है, उनमें उन सभी में कॉमन चीज़ क्या है कि वो लड़के हैं, तो दे रिप्रेजेंट अ क्लास, ठीक है, किसी भी क्लास को। एक जगह पर बहुत सारी बुक्स रखी हैं, ठीक है, ये हिंदी की बुक है, इंग्लिश की बुक है, मैथ्स की बुक है, तो उन सभी बुक्स में कॉमन क्या चीज़ है कि वो बुक हैं, तो ये कॉमन नाउन हो जाता है। वो बुक्स की क्लास को रिप्रेजेंट करती हैं, तो देन वी कैन अंडरस्टैंड इट कॉमन नाउन एंड वी कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। देखिए, प्रॉपर नाउन लड़की दी गई है जिसका नाम कनक है, इधर है गर्ल। अगर गर्ल है तो कॉमन नाउन है, अगर नाम है, पर्टिकुलर नेम है, तो प्रॉपर है। हाँ जी, कार है, कौन सी कार, बहुत सारी कार हैं, बहुत सारी कार रोड पे चलती हैं, उन सभी में कॉमन क्या है, वो कार हैं। लेकिन अगर उनका नेम है, ये मारुति है, 800 है, ये स्विफ्ट है, ये अल्टो है, तो इधर ये स्विफ्ट कार दी गई है, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाता है। हाँ जी, इधर देखिए डियो, कौन सा डियो, इधर दिया गया है नेम एक्सेल डियो, यानी प्रॉपर नाउन हो जाता है, ये कॉमन नाउन हो जाता है। डियो तो बहुत सारे होते हैं। अब देखिए बल्ब, कौन सा बल्ब, सूर्या बल्ब, ठीक है, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाता है। नेक्स्ट है बुक्स, कौन सी बुक, रामायण, प्रॉपर हो जाता है और बुक कॉमन हो जाएगा। हट, मिकी हट, हट होगा तो कॉमन हो जाएगा और मिकी हट है तो प्रॉपर हो जाएगा। फैन, कौन सा फैन, उषा फैन, दिस अ नेम ऑफ पर्टिकुलर थिंग, तो प्रॉपर नाउन है। ओके, तो नेक्स्ट आता है हमारा कोलेक्टिव नाउन। कोलेक्टिव नाउन क्या होता है, ए नेम इज गिवन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग ऑफ द सेम काइंड रिगार्डेड एज अ सिंगल यूनिट, ठीक है, एक ही प्रकार के व्यक्तियों को, वस्तुओं को, एनिमल्स को, यानी एक प्रकार की चीज़ें हैं, उनको कोई कॉमन नाम दे दिया जाता है, कोई उनके ग्रुप को एक नाम दे दिया जाता है, यानी ये कई सारे वर्ड्स को रिप्लेस करके एक नाम दे दिया जाता है। एक इकाई में, एक सिंगल इकाई में उसका नाम होता है। जैसे क्लास है, तो क्या होता है, क्लास में बहुत सारे बॉयज़ होते हैं, गर्ल्स होती हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज कॉल्ड क्लास। प्लेयर्स है, क्राउड है, मैनी पीपल्स गैदरिंग जहाँ पे होती है तो उसको क्राउड बोल दिया जाता है। टीम, अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स इज कॉल्ड टीम, तो बहुत सारे प्लेयर्स के ग्रुप को टीम बोलते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, अ ग्रुप ऑफ डांसर्स, डांसर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, ट्रुप। अब हम ये सेंटेंस ऐसे बोलने की बजाय ए ग्रुप ऑफ डांसर्स फ्रॉम अफ्रीका केम टू इंडिया, इस तरह बोलने की बजाय हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, ए ट्रुप फ्रॉम अफ्रीका केम टू इंडिया। अब जिसको पता है कि ट्रुप क्या होता है, ग्रुप ऑफ डांसर्स है, तो ही कैन अंडरस्टैंड इट ईजिली। अब देखिए, ए ग्रुप ऑफ सिंगर्स, कोयर, सिंगर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, कोयर्स। दिस
choir sang a patriotic song. इस सिंगर्स के समूह ने एक पैट्रियोटिक सॉन्ग गाया. ए ग्रुप ऑफ कीज, अब चाबी, बहुत सारी चाबियां हैं, उनको इकट्ठा करके क्या बोलेंगे? bunch of keys. ठीक है, I lost a bunch of keys yesterday. A group of cows and buffaloes, उसको क्या बोलेंगे? herd. ये बहुत सारे हैं वर्ड्स, आपको याद करने पड़ेंगे कि फिशेस के ग्रुप को क्या बोलते हैं और पक्षियों के समूह को क्या बोलते हैं, शीप के समूह को क्या बोलते हैं, ये सभी आपको लर्न करने पड़ेंगे. तो माई फ्रेंड कीप्स ए हर्ड इन हिज फील्ड. नेक्स्ट है ए ग्रुप ऑफ फ्लावर्स बुके, और फ्लावर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? बुके. वी गिफ्टेड ए बुके टू आवर न्यू मैनेजर. ठीक है, एक ग्रुप ऑफ फ्लावर्स को क्या बोलेंगे? बुके. तो ये यहाँ पे कलेक्टिव नाउन. नेक्स्ट हमारा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? ए नेम इज गिवन टू ए क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और इमोशंस इज कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. किसी भी स्थिति और फीलिंग, इमोशन और क्वालिटी यानी गुण को, स्थिति को और भावनाओं को हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं. इसमें एग्जाम्पल देखिए, जैसे कॉरेज है, चाइल्डहुड है, एंगर है, एक्सीलेंस है, प्राइवेसी है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है, और एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन नॉट बी सीन और टच्ड. एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम ना तो देख सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द लेंथ ऑफ द रोप हैड टू बी 5 मीटर. जो रस्सी की लेंथ है वो कितनी है? 5 मीटर है. तो हम लेंथ को टच तो नहीं कर सकते और उसको हम मेज़र कर सकते हैं. हिज नॉलेज अबाउट द अर्थ इज़ वेरी गुड. अब नॉलेज यहाँ पे क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. नॉलेज को हम नहीं देख सकते और ना ही टच कर सकते हैं. विजडम कैन नॉट बी बॉट. बुद्धिमत्ता को नहीं खरीदा जा सकता. ठीक है, क्योंकि विजडम तो गॉड गिफ्टेड होती है और विजडम को वी कांट सी. एवरी पेरेंट्स शुड एंश्योर द सेफ्टी ऑफ देयर चिल्ड्रन. सेफ्टी, सुरक्षा. तो दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. नेक्स्ट है हमारा मटेरियल नाउन. व्हाट इज मटेरियल नाउन? द नेम ऑफ ए मटेरियल और सब्सटेंस ऑफ विच द थिंग्स आर मेड ऑफ इज कॉल्ड मटेरियल नाउन. ठीक है, कोई भी सब्सटेंस होता है और जिसके द्वारा हम दूसरी चीज़ें बना सकते हैं, तो वो सब किस में काउंट होती हैं? मटेरियल नाउन में. फॉर एग्जाम्पल, कॉयल, मिल्क, शुगर, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, वुड एक्सेट्रा. यानी कि जितनी भी मेटल होती हैं वो सभी मटेरियल नाउन में काउंट होती हैं. और कॉयल है, जैसे कॉयल से हम दूसरी चीज़ें बनती हैं, तारकोल वगैरह बनाया जाता है और दूसरे कामों में भी इसका यूज़ किया जाता है. मिल्क है, मिल्क से बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं. शुगर से बनाया जा सकता है, आयरन से, गोल्ड से, सिल्वर से, वुड से. ठीक है, सभी चीज़ें दूसरी चीज़ें बनाने के काम आती हैं. तो ऑल दीज थिंग्स आर काउंटेड इन मटेरियल नाउन. मटेरियल नाउन 2 टाइप्स के होते हैं. एक काउंटेबल नाउन होता है और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन होता है. जो काउंटेबल नाउन होता है कैन बी काउंटेड, उसको गिन सकते हैं. और जैसे बुक्स है, पेंसिल है, पेन है, ग्लास है, टॉफ़ीज़ हैं एक्सेट्रा. और अनकाउंटेबल नाउन कैन नॉट बी काउंटेड, इसको हम गिन नहीं सकते. जैसे मिल्क है, क्या हम मिल्क को गिन सकते हैं? उसको मेज़र कर सकते हैं हम. 1 लीटर है, 2 लीटर है. शुगर है, क्या हम शुगर को गिन सकते हैं? नहीं, उसको भी हम नाप तोल सकते हैं, यानी मेज़र कर सकते हैं. टी को हम माप सकते हैं या फिर गिन सकते हैं? नहीं, हम कप गिन सकते हैं कि कितने कप चाय है, लेकिन टी को नहीं गिन सकते जो उसके अंदर है. ऑयल, तेल को नहीं गिन सकते. वुड, क्या हम लकड़ी को गिन सकते हैं? उसके द्वारा बनाए गए मटेरियल को हम काउंट कर सकते हैं, बट उस मटेरियल को हम काउंट नहीं कर सकते. वाटर, ठीक है, एक्सेट्रा. ये सभी चीज़ें अनकाउंटेबल नाउन में आती हैं. अब देखो, जैसे ये ग्लास दिए गए हैं यहाँ पे, हम इन ग्लासेस को तो काउंट कर सकते हैं कि 3 ग्लास हैं, ये काउंटेबल नाउन है. लेकिन इनके अंदर जो मटेरियल है, जूस है, मिल्क है, वाटर है, हम उसको काउंट नहीं कर सकते, वो अनकाउंटेबल नाउन में आता है. अब 3 camels ऑन द डेजर्ट. आई saw 3 camels ऑन द डेजर्ट. मैंने डेजर्ट में 3 कैमल देखे. अब ये तो पहले से गिने हुए हैं, इनको तो हम काउंट कर सकते हैं, तो दीज आर काउंटेबल नाउन. यहाँ पे है देखो,
रीना हैंग्ड 4 पिक्चर ऑन द वॉल। पिक्चर्स को तो हम काउंट कर सकते हैं। 9 बॉक्सेस आर केप्ट ऑन द ट्रे। अब बॉक्स को तो हम काउंट कर सकते हैं, दीज आर काउंटेबल, लेकिन बॉक्स के अंदर क्या है, इस कंटेनर के अंदर है क्या, ऑयल है, मिल्क है, जूस है, तो उसको हम अनकाउंटेबल में काउंट करते हैं। ठीक है, इन दिस वे आई होप समझ आ गया होगा आपको।